जब ये पहलगाम हमला हुआ, टेररिज्म हुआ, उसके बाद इंडिया ने जब हम पर हमला कर डाला तो तब हमें होश आई कि हमने भी बोलना है। और अगर अब तो बस सब कुछ पता हो गया, तो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान का सौदा भारत के हाथों नहीं कर दिया। वो इतनी खतरनाक है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद पे कलभूषण भी वापस लिया जा सकता है, हमारे एटमी प्रोग्राम पे भी पाबंदी लगाई जा सकती है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, हमारे एटमी प्रोग्राम पे आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमने 1971 का बदला ले लिया है, तो 1971 में भारत ने जनरल मानेक शाह को फील्ड मार्शल बनाया था, और अब जो 1971 का बदला है वो एक और सूरत उसकी ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। तगड़ी जंग हो और उसमें से रिजल्ट ऐसा निकला हो कि उसने डिसाइसिव डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया हो, खित्ते का, रीजन का, मुल्कों का। मसलन जैसे 1971 में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, ये एक पूरे का पूरा खित्ता ही बदल गया। तो हिंदुस्तान ने उस वक्त अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया। तक तो हम लोग बातें क्या सुनते थे कि यही सब बकरी खोरी बकरी बाजी के चक्कर में पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को जो है वो मेडल्स मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं। आप देखो ये 8-8, 10-10, 15-15 जो है वो लटकाए रहते हैं, कोई जंग नहीं जीती, कुछ नहीं जीता। बट अब हमें समझ में आ रहा है कि वो क्यों मिलते थे। आप देखिए ना, इनके आर्मी चीफ ने शक्ल तक नहीं दिखाई अपनी पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान का जीतना बहुत दूर छोड़ दीजिए, पाकिस्तान का इंडिया को एक अच्छे लेवल का डैमेज देना बहुत दूर छोड़ दीजिए, इन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई और इनको जो है वो फील्ड मार्शल बना दिया गया। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत गजबी खबर है। मैं चाहता हूँ भारत के लिए बहुत अच्छा होगा अगर इसी प्रकार के लोग, आसिम मुनीर जैसे लोग फील्ड मार्शल बना दिए। मैं तो कहता हूँ उनको बाबाए कौम बना दो। आसिम मुनीर जैसों को बाबाए कौम घोषित कर दो, मोहम्मद अली जिन्ना के बराबर ला खड़ा कर दो, हो सके तो उससे पावरफुल घोषित कर दो। इससे बेहतर और क्या होगा भारत के लिए। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। और अगर अब तो बस सब कुछ पता हो गया, तो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान का सौदा भारत के हाथों नहीं कर दिया। अगर पाकिस्तान की फौज ने हमें भारत की तफेली रियासत बनाने का फैसला नहीं कर लिया और वादे नहीं कर लिए, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत के करने का काम नहीं है, उसकी बुनियाद पे, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, हमारे एटमी प्रोग्राम पे आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसा कंसेशन लिया जा सकता है कि जिसकी कीमत पूरी कौम भी चुका ना सके। हम उस तरफ जा रहे हैं। पॉलिसीज गलत रही हैं, उनकी लीडरशिप की पॉलिसीज गलत रही हैं, अवाम से बहुत ज्यादा दूरी हो गई है, नफरत में बदल गई है। और इस दौरान जब आर्मी सतह पे ऐसी डेवलपमेंट हो रही हो तो क्या होता है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम थोड़ा से नटखट होते, तो अगर जैसे आप कहते रहते हो कि हमने अगर क्रॉनिक कॉन्सेप्ट और समझा होता, तो हम उसी पे ही उसको चेप सकते थे कि अगर इसकी शाहीन आई है, जिसको मैं शाहीन प्लास्टिक बैलिस्टिक की जगह प्लास्टिक मिसाइल बोलता हूँ, तो आज पेलोड नॉर्मल लेके आई है, कल क्या पता कि उसमें डर्टी बॉम्ब लेके आ जाए, परसों न्यूक्लियर वॉरहेड लेके आए। तो इट वाज रीजन इनफ फॉर इंडिया टू अटैक। जब ये पहलगाम हमला हुआ, टेररिज्म हुआ, उसके बाद इंडिया ने जब हम पर हमला कर डाला तो तब हमें होश आई कि हमने भी बोलना है। अरेबिक वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अभी हमने जो ऑपरेशन किया वो भी अरेबिक वर्ड था। तो इससे दो चीज़ें आप समझ लीजिए, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस सारे मामले का पता चले या हम बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करें। हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऐसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो रेजोनेट नहीं करेंगे। हमें ऐसे अल्फाज, ऐसे तरीके से बात करनी है। अगर नहीं तो इमरान खान से सीख लीजिए कैसे उन्होंने आरएसएस की बात की, हिंदुत्व, लेकिन आरएसएस को वो जो इंटरनेशनली रेजोनेट होना था और हिटलर के साथ और उस सारी चीज़ के साथ कैसे उन्होंने मोदी को कनेक्ट किया। इसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें, हर पाकिस्तानी आपके साथ है। हमें आप नहीं बताइए, हमें सब पता है क्या हो रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताइए जिसको आप नहीं बताते। और पिछले कई सालों से हिंदुस्तान के साथ जो हमारा सटल अरेंजमेंट है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात, जैसे अभी तक भी मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ मोदी का नाम नहीं लेते, ऐसे ही आप भी नहीं लेते। आप अब शुरू हुए हैं, पिछले 5-6 साल आपने भी नाम नहीं लिया, उसको चेंज कीजिए। इंटरनेशनली अंग्रेज़ी में बात कीजिए। दूसरी बात ये कि आज डीजी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। हमें मालूम है आपके पास नहीं है, आपने जिन जोकर्स को बिठाया उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए मजबूरन आपको खुद आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं। या जिसमें फंडिंग और दहशतगर्दी के नेटवर्क का जिक्र किया था, ये मेरा ख्याल जो झेलम में किसी को पकड़ा था उससे जो कनेक्शन था,
और वो भी पहलगाम के बाद हमने ये सब कुछ किया था। उससे पहले 3 साल हम मुकम्मल छुट्टी पर रहे, 3 नहीं बल्कि 5 साल 6 साल। हमारे जनरल बाजवा ने जब से अपनी डॉक्ट्राइन थी उनकी कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमने इंडिया से नहीं लड़ना, हमारे मामला ठीक हैं। ये कोई वार में विक्ट्री की अलामत है? अरे भाई, आपके शहरों के अंदर हमले हुए हैं, माय गॉड। लेकिन जो भारत ने किया उसका जवाब नहीं है। उसका जवाब तभी होगा जब आप भारत के अंदर उसके जो भी मिलिट्री ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला करके अपनी बेइज्जती, अपनी ह्यूमिलेशन का बदला लेंगे। लेकिन इस पर पहले कोशिश की गई चंद सहाफियों के जरिए, जब देखा कि बात नहीं बन रही तो फिर उन्होंने कहलवाना शुरू कर दिया कि बदला लिया जाएगा, टाइम आने पे बदला लिया जाएगा। इस दौरान भारतीय जो ड्रोन्स हैं 8 मई और 9 मई को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मंडलाते रहे। हर छोटे बड़े शहर को टारगेट किया भारत ने। महबूब साहब नाम के एक साहब जो है वो शहीद भी हुए वहां पे। हर जगह पे नुकसान पहुंचा और एक खौफ व हरास का एक जो इस्तेमाल पूरे मुल्क के अंदर पैदा किया गया। ऐसी सूरत हाल 1971 के बाद पहली दफा पैदा हुई। 1971 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने डोमिनेट किया था और पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने उस वक्त भी उन्होंने साफ ज़ाहिर है कि इन्हीं ठिकानों में से जो अब निशाना बनाए गए हैं इनको निशाना बनाया था। वो एक ह्यूमिलेशन की सूरत थी पाकिस्तान के लिए 1971 में, जब पाकिस्तान वो जंग हार गया था भारत से। और पाकिस्तान आधा पाकिस्तान एयर बेसिस के ऊपर, जिनमें नूर खान एयर बेस भी शामिल है, और मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान से तरफ से कहा गया कि हमला ज़रूर हुआ है लेकिन हमने हमलों को नाकाम बना दिया। इसके बाद पाकिस्तान की अफवाज ने यह भी ऐलान किया कि वो इस हमले का बदला लेंगे। और यह बात भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे फजाओं में आए और अपनी हदूद के अंदर रहते हुए भारत के अंदर मुख्तलिफ ठिकानों के ऊपर बम फेंके। पाकिस्तान ने तकरीबन 26 लोकेशन का ऐलान किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 26 लोकेशन में से किसी भी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को कोई नुकसान बचाने में नाकाम रही है सर। और जो देश अपने न्यूक्लियर एसेट को नहीं बचा सकता, और जिस देश के अंदर ऐसे जिहादी तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं जो आर्मी चीफ से भी ऊपर है, वो जो 2 हफीज सईद और मसूद अजहर, तो एक लेजिटिमेट रीजन बनता है कि इनको निकाल दिया जाए। और जिस जगह से ट्रम्प भाई साहब झुक रहे हैं सर सऊदीज के आगे अपने डॉलर को बचाने के लिए, और सऊदीज वो मांग भी रहे हैं कि हमें एटॉमिक पावर चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है सर। पब्लिकली सामने आए ना आए, आई थिंक ये ऐसी कोई डील हुई जिस बंकर में रह के आया सुप्रीम कमांडर के नीचे। एक्चुअल पावर तो चीफ मार पड़ी है पाकिस्तान आर्मी को, और के जो डिसकंट्रोलमेंट उसके कोर कमांडर्स के दिल में होगी। और वैसे भी पॉपुलर था ही नहीं, हम सबको पता है कि शिया एंगल भी है इसका, और भी पीपल डोंट लाइक हिम। शॉर्ट सर्विस कमीशन था, मेन एकेडमी से नहीं आया। तो जब इसने कांड किया, वो उसने भाषण दिया था, उस टाइम किसी एक शो में डिस्कस हुआ था, तो मैंने कहा था कि ये ना इसको प्लग कर दिया जाएगा, बिकॉज जो भी IAEA ने ये सर्टिफाई किया है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है जी। तो सर ये बताइए सर कि क्या IAEA मैंडेटेड है उनके न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स को मॉनिटर करने के लिए? ना, वो तो केवल सिविलियन न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट चेक कर सकती है। एब्सोल्युटली सर। सो व्हाई डिड दे रश टू गिव दिस सर्टिफिकेशन? दुनिया में इतने सारे देश हैं, मगर शायद पाकिस्तान इकलौता देश होगा अगले 100, 200, 500 सालों का भी, मैं बड़े दावे से कह रहा हूं इस बात को, ऐसा देश और कहीं हो नहीं सकता जिसमें हारने पर, पिटने पर, मार खाने पर आर्मी चीफ को कुर्सी से उतारा नहीं जाता है, बल्कि उल्टा प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। और कहीं नहीं हो सकता ये। और आर्मी ने किया क्या? एयरफोर्स ने थोड़ी बहुत पाकिस्तान के जो किया सो किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहाँ थे? पूरे के पूरे इस दौरान में प्रक्रिया में नजर नहीं आ रहे थे, गायब थे, लुप्त थे, न जाने कहाँ पे बिला गए थे। और अब जब सब कुछ हो गया है तो क्रेडिट लेने के लिए पीएम शहबाज शरीफ से बुलवाया कि नहीं जी सब कुछ प्लानिंग इन्हीं की थी, गुप्त बैठ के सब योजना यही बना रहे थे। चलो मान सकते हैं प्लानिंग इनकी रही होगी, मगर ऐसा कौन सा अचीवमेंट कर दिया कि भाई आपने भारत का बहुत नुकसान कर दिया, आपने भारत को हरा दिया, आपने ऐसा क्या किया जिसके चलते आपको वहां पर आर्मी चीफ से और ज्यादा प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया गया? अब शायद हम देखेंगे जल्दी ही 3, 4, 5, 6 बिल्ले और भी यहाँ पे उनके छाती पे लगे हुए उनको नजर आएंगे आसिम मुनीर के। तो ये सब किस तरह के मजाक और किस तरह की घटिया बना देश है? ऐसा देश आपको और कहीं मिलने नहीं वाला। पहले तो मैं समझता था कहीं किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया के, वो कहीं इनके आसपास आ रहे हैं, बट अब तो मुझे लगता है नहीं, ये बहुत आगे हैं, ये अलग ही लीग के खिलाड़ी हैं पाकिस्तान वाले, कोई इनके आसपास आ ही नहीं सकता। और
जितनी, और ये बहुत अच्छी बात है, सच कहूँ तो मुझे दिल को तसल्ली मिलती है कि ऐसे मैं चाहता हूँ ऐसे ही आसिम मुनीर जैसे ही लोग पाकिस्तानी सेना के जो है वो प्रमुख रहे, फील्ड मार्शल रहे। मैं तो चाहता हूँ अगले 10, 15, 20 साल यही व्यक्ति जो है वो कुर्सी से चिपक के बैठा रहे। जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक जो है वो भारत को थोड़ा सा एक अपर एज मिलता ही रहेगा।